वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक की रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम पहले आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब मुझे टाइम नहीं मिला और ये टॉपिक भी मेरे माइंड से तब स्किप हो गया था। लेकिन फाइनली मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है आज की वीडियो के लिए। तो ये टॉपिक है What is coming towards you? नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो आपकी तरफ जीवन में क्या आ रहा है, आपके जीवन का अगला पड़ाव, अगला फेज़, कौन सा अगला पन्ना आपकी ज़िंदगी का आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, लव लाइफ को ला रहा है, शादी ला रहा है, चाइल्ड बर्थ ला रहा है, या कोई पास्ट का एक्स लवर आपकी लाइफ में वापस ला रहा है। तो जो भी आपके जीवन का अगला पड़ाव है, आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर, उसमें क्या आ रहा है, आज इस रीडिंग में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग जो रहेगी, पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। तो आज आपको क्या करना है, पिक ए कार्ड रीडिंग में अपने नाम का पहला लेटर उसको चुनना है, ठीक है। अपने नाम के पहले लेटर से आपको आज की रीडिंग स्टार्ट करनी है। ए से एम के बीच में आपके नाम का पहला लेटर आता है तो पाइल 1 आपका, और एन से जेड के बीच में आपके नाम का पहला लेटर, अल्फ़ाबेट या अक्षर आता है तो पाइल 2 आपका। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह पिन कर दिया जाएगा, तो आप टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में देख सकते हो और वहाँ जाकर डायरेक्ट अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज़, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ये दूंगी कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, जनरल है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। और दूसरी बात हर व्यूअर की एनर्जी नहीं है, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं भी कर सकती। ज़्यादा जानकारी अगर आपको लाइफ के बारे में चाहिए, किसी भी समस्या के बारे में चाहिए, तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कंसल्ट कर सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, अगर आपके नाम का पहला लेटर ए से एम के बीच में है, तो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बताऊंगी मैं गाइस, मैंने कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया है, ऑलरेडी निकाल लिया है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में लव को लेकर अगला पड़ाव या अगला चैप्टर क्या होगा। देखिए, मुझे कुछ लोगों की यहाँ पर लव लाइफ में ऑलरेडी रिकवरी का कार्ड आया है। तो अगर किसी पुराने ब्रेकअप से कोई पुराना रिलेशनशिप जो काफ़ी सालों पुराना है, आपके जीवन में बार बार इन एंड आउट कर रहा है वो रिलेशन या वो पर्सन, तो उससे आप रिकवर करोगे। आपको किसी तरह का मन में डाउट नहीं रहेगा कि अब मुझे इस पर्सन पे डिपेंड करना है या मुझे इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। जैसे हमारे दिमाग में 2 तरह के विचार आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक विचार वो होता है जो हमारी इंट्यूशन हमें बताती है। तो मुझे लगता है अभी तक काफ़ी सालों से आप जिस प्यार के पीछे पागल हो रहे थे, जिस प्यार को पाने के लिए तरह तरह की रेमेडीज़, उपाय, तरह तरह के मंत्र जाप करना, तंत्र करना, किसी से स्पेल करवाना, और फाइनली आपको लग रहा था कि इतना कुछ कर लिया मैंने इस रिश्ते के लिए, लेकिन सामने वाला मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, ना ही दे रही है। तो फाइनली मुझे लगता है आपकी एनर्जी एक टोटली न्यू फेज़ की तरफ शिफ्ट हो रही है। एक नया पड़ाव आपके जीवन में ये आएगा कि अब आप उस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं रहने वाले। आप अपने मन को मजबूत करोगे, आप कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हो कि मुझे अब फाइनली अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। मैंने बहुत वेट किया,
बहुत ज़्यादा पेन देखा है, बहुत बार मेरा दिल दुखा है, मेरी आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन सामने वाला अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगा है, तो आप शायद किसी ऐसे रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। थोड़ा सा सुनने में आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, वियर्ड लग रहा होगा कि मैं जिसको इतना प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता आया हूँ, मैं उससे कैसे मूव ऑन कर पाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है ये मूव ऑन करने का थॉट आपके माइंड में कई टाइम पहले भी आया होगा, लेकिन फिर भी आप हमेशा इस थॉट को पोस्टपोन कर रहे थे, डिले कर रहे थे कि एक चांस और दिया जाए, एक चांस और दिया जाए। तो ये एक एक चांस और दिया जाए और दिया जाए करते करते आपकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी हैं कि आपने फाइनली ऐसे स्टेज पर अपने आप को पाया कि आप आज भी उस पर्सन को प्यार तो करते हो, लेकिन केवल प्यार से सारी उम्र नहीं निकलेगी, आपको चाहिए कमिटमेंट, और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो मूव ऑन करने का मतलब ये भी होता है कि लाइफ में आपने उस पर्सन को ब्रेक दे दिया है या आपने ब्रेक ले लिया है, लेकिन आप किसी नए रिलेशन में जंप नहीं करना चाहते, और आप वो टाइम अपना फोकस कहाँ पे शिफ्ट करोगे? करियर की तरफ, अपने जॉब की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ, अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस में लाओगे, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आपने फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस आएंगे गाइस। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सी अ डिफरेंट यू। आप एक अपना डिफरेंट वर्जन अगले आने वाले टाइम में देखोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। बाकी लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ लोग, आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं या कोई एक्स आपका हस्बैंड या वाइफ है, वो इंसान आपको किसी भी तरह से मेंटली ड्रेन कर सकता है। यानी कि उस पर्सन से जुड़ी यादें, मेमोरीज, मोमेंट्स, पास्ट की हार्टअटैक एंड लॉस जो भी आपको मिला है, आप उस दर्द को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो। आपने आज तक उस इमोशन को पूरी तरह से हील नहीं किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट के पर्सन को आज भी प्यार करते हैं और उनको वापस चाहते हैं लाइफ में। तो पाइल 1, आप लोगों की ना एनर्जीज़ में आज जो सिचुएशंस निकली हैं, बहुत अलग अलग तरह की मल्टीपल सिनेरियोज़ निकले हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल उन लोगों का निकल कर आया है जिनकी स्टोरी में वो किसी पुराने पर्सन को वापस चाहते हैं, और एक ग्रुप ऐसे लोगों का पाइल 1 में निकल कर आया है जो अपनी लाइफ में पुराने दुख दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं और किसी नए इंसान की, किसी नए लव की और किसी नई उम्मीद के साथ वो लाइफ में रिस्क लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अपकमिंग मंथ्स के अंदर, कुछ लोगों में विद इन फ्यू वीक्स, लेकिन कुछ लोगों में महीनों के अंदर चेंज आपको दिखेगा। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये वीडियो मिलता है, चाहे 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, आपकी उस वक्त जो एनर्जीज़ होंगी, जो आपको सुनना ज़रूरी होगा यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में, तब आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप इस वीडियो की गाइडेंस को फॉलो भी कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ें मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे करियर में ये भी दिख रहा है कि आप अपने बिजनेस को या अपने करियर को एक्सपैंड करना चाहते हो, और कुछ लोग अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे अपने आप को किसी अदर सिटी, टाउन, स्टेट या किसी कंट्री में मूव आउट भी कर सकते हैं। आपके प्लानिंग बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर दिखाई दे रही है मुझे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप कोई डिसीजन काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग रख रहे थे कि मुझे उस कंट्री में जाना चाहिए, या मुझे इस बिज़नेस को करना चाहिए, या मुझे इस जॉब में
अपना हाथ आजमाना चाहिए या नहीं। तो आपके अंदर टैलेंट है, आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, टेक्निकल माइंड है कुछ लोगों का। आज की रीडिंग में ना भरमार है, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी को अपने लाइफ में प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट चैप्टर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग टैरो रीडर बनने वाले हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं, कुछ लोग योगा मेडिटेशन से रिलेटेड अपना कोई इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर या कोई ट्रेनिंग सेंटर या ऑनलाइन कोर्स वो लॉन्च करने वाले हैं। और कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड तरीके से आने वाले टाइम में भाग्य खुलेगा, कैसे भी करके। आपकी भाग्य अगर अभी तक आपका फेवर नहीं कर रहा था, आपको लग रहा था मेरी किस्मत सोई हुई है, पता नहीं कब जाके मेरी किस्मत का ताला खुलेगा, तो मुझे लगता है बहुत जल्द, जब से आप ये वीडियो को देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए तो ये विदिन 3 मंथ्स होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए 3 से 8 महीनों का टाइम। इस महीने के बीच में आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट और ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। चाइल्ड बर्थ में डिले है, तो आपको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिल सकती है। या तो आप कंसीव कर सकते हो, या फिर आपके घर में किसी का चाइल्ड बर्थ होने वाला है, बेबी बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को काफ़ी समय से ड्रीम्स बहुत आ रहे होंगे, अलग अलग तरह के सपने आते होंगे। किसी को एनिमल्स दिखते होंगे, किसी को सपने में टेंपल दिखते होंगे, मॉस्क दिखता होगा, चर्च दिखता होगा। किसी को ऐसा लगता होगा कि वो किसी अदर कंट्री या स्टेट में ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारे ड्रीम्स एक मैसेज को कैरी करते हैं और ये चेंजेस को शो करते हैं। अगर आपको ड्रीम्स में कुछ भी दिखता है, लेकिन पॉजिटिव ड्रीम्स होने चाहिए। ऐसे ड्रीम्स नहीं कि ड्रीम्स में आपको गोस्ट दिख रहे हैं, एविल स्पिरिट्स दिख रही हैं, या आपको वेम्पायर्स दिख रहे हैं, या कोई आपको मार रहा है, कोई आपका मर्डर कर रहा है। इस तरह के नेगेटिव ड्रीम्स एक इंडिकेशन होता है कि लाइफ में नेगेटिविटी आपके ऑरा में है। और अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स दिखते हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है ड्रीम के अंदर, या आपकी शादी हो रही है, या कुछ भी जो पॉजिटिव साइंस हैं, वो लाइफ में आपकी उस एनर्जी को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की तरफ इशारा देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों की लाइफ में होती हुई नज़र आ रही हैं। पाइल 1, आपको गाइडेंस के रूप में क्या करना होगा? इनर वर्क करना होगा। अपने कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा बिल्डअप करना है। सामने वाला जो भी कहे, आपको बस एक ही चीज़ मन में बिठानी है, आई डोंट केयर। चाहे आप उसे बोलो मत, लेकिन मन में उस एटीट्यूड का रखना है कि सबकी आपने सुननी है। कौन आपको गाइडेंस दे रहा है, कौन आपको आइडियाज़ दे रहा है, कौन आपको सजेशंस दे रहा है, कौन आपका अपनी लाइफ में सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको एक तरह से मोटिवेट कर रहा है, तो सबकी सुननी है, करनी अपने मन की है। ये आपका गाइडेंस कार्ड निकला है। कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर रख कर चलोगे तो जो लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, अपकमिंग मंथ्स में वो चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग पाइल 1। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकली है। काफ़ी टाइम बाद ऐसी रीडिंग मैंने की है और आपके कार्ड्स टचवुड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दिखा रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका लाइफ की तरफ अपकमिंग मंथ्स में बढ़ जाएगा। अगर आज आप निराश हो, आज आप उदास हो लव लाइफ को लेकर, मैरिज नहीं हो रही उसको लेकर, ये नेक्स्ट चैप्टर जब आपकी लाइफ में विद इन फ्यू मंथ्स आपको पता लगेगा कि आपने कितना इनर वर्क किया। आपकी शादी भी कुछ लोगों की मुझे होती हुई दिख रही है अगले आने वाले 3 से 8 महीनों के बीच में। तो बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन उस बहुत कुछ को पाने के लिए आपने कुछ कुछ अभी से स्टार्ट कर देना है। पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, स्पिरिचुअल बनो, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा करो, सोशल एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखा करो, मदर अर्थ के साथ जुड़ो,
और अपनी एनर्जीज़ को रूटेड रखो, ग्राउंडिंग रखो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, मुस्कुराते जाओ। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो गाइस, जिनके नाम का पहला लेटर एन से जेड के बीच में है, सबसे पहले बताऊंगी व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अगला चैप्टर कौन सा होगा, क्या होगा। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स मैंने शफल किए हैं और शफल करने के बाद जो पहला कार्ड यहाँ पे निकला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगर आपका किसी रीज़न के कारण कोई कॉन्फिडेंस आपको लग रहा था डाउन हो गया है, आप एक वक्त पर बहुत ब्रेव रहे हो, बहुत बोल्ड रहे हो, बहुत करेजियस रहे हो, लेकिन कुछ लोगों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया। चाहे वो लव रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हों जो आपके रिश्ते को नज़र लगाते हों, कोई ब्लैक मैजिक करते हों, आपकी शादीशुदा लाइफ में कुछ बाहरी लोगों की वजह से शादी टूट गई, या शादी में सेपरेशन आ गया, या डाइवोर्स इशू चल रहा है। तो अगले आने वाले टाइम में आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगाएगा जो आपकी लव लाइफ से जलते हैं, जिनको जलन होती है कि आपको इतना अच्छा प्यार करने वाला पार्टनर कैसे मिल गया। ये कोई लव रिलेशन हो सकता है आपका, कुछ लोगों के लिए ये कोई मैरिज हो सकती है जो लव मैरिज हुई है, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आपकी लव मैरिज में पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद शायद इन लॉज की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ बाहर के लोग हैं जो आपके घर को तोड़वाने में लगे हुए हैं, सेपरेट करवाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ ना ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है गाइस। तो हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में ब्लैक मैजिक के कारण उनका सेपरेशन उनके पार्टनर से हुआ हो, या फिर किसी की शादी टूटी है ब्लैक मैजिक के कारण और आपको ये पता भी था कि आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है, क्योंकि आपको वो सिम्टम्स फील होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं गाइस, उन्हीं को पता होता है कि ब्लैक मैजिक क्या है। क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ढोंग है, ये नाटक है, ये सिर्फ दुनिया में पागल बनाया जा रहा है, लेकिन जिस पे ये बीतती है उसी को पता लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसी वर्स्ट एनर्जी दुनिया में क्या ब्रह्मांड में कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में अगला जो चैप्टर होगा वो लव लाइफ से रिलेटेड होगा। चाहे आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में जो मर्जी सिचुएशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशन में कुछ भी रह नहीं गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अचानक से आपकी लाइफ में यही पर्सन लौट कर वापस आ सकते हैं। लेकिन टाइम लगने वाला है। यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो आने वाले 3 महीनों से लेकर अगले 10 महीने के बीच में कोई भी टाइम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा आपके पार्टनर की एनर्जी में स्लो मूवमेंट नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक कर रखना और आगे बढ़ना, वो है। कुछ लोग तो इस पर्सन का वेट कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी में कुछ लोग इस पर्सन का वेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग तरह की सिचुएशंस आई हैं, जहाँ पे कुछ लोग एक्स का वेट कर रहे हैं, चाहे उनकी कहीं शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, या उनका कहीं पे रिश्ता या मैरिज प्रपोज़ल देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी आप इनका वेट करोगे। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, बाकी लोगों से नहीं रेजोनेट होगा, क्योंकि बाकी लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, बहुत एनर्जी दी है,
बहुत प्यार लुटा दिया है, अब आपके पास लगता है कि वो प्यार वाला जो कुआं है वो खाली हो गया, क्योंकि कुएं से भी आप पानी निकालते जाओगे तो एक दिन वो पानी से भरा हुआ जो कुआं है वो भी खाली हो जाता है। ये तो फिर इमोशंस हैं। तो आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, जिसमें मुझे लगता है कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। इस लव स्टोरी को या इस रिलेशनशिप के चैप्टर को आप ही क्लोज़ करके आगे बढ़ोगे, चाहे उस पर्सन ने आपको छोड़ा था या उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था। लेकिन आप उस पर्सन के लिए अब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड नहीं नज़र आ रहे, या आपको कोई उनको लेकर मन में बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव होप नहीं दिख रही, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया। और शायद कुछ लोगों ने तो इस पर्सन के बारे में अपने फैमिली तक को बता दिया होगा, लेकिन सामने वाला पीठ दिखाकर चला गया। उसने आपका स्टैंड नहीं लिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, और आपको एक ऐसे वक्त पर ज़िंदगी में छोड़ा जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन भी ऐसा रंग दिखाएगा मौके पे आकर। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस। आपने पेन बहुत देखा है, स्पेशली लव लाइफ से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने एक के बाद एक रिलेशनशिप इसी उम्मीद के साथ लाइफ में बनाए थे कि अगर एक रिश्ते में प्यार नहीं मिला तो दूसरे में तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको वो प्यार शायद 1, 2, 3 इन तीनों रिलेशनशिप्स में नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोगों के पास्ट में 2 से भी ज़्यादा लव रिलेशन रहे हैं जिन्होंने पाइल 2 को चुना है। गाइस, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, और मैं कुछ भी रीडिंग्स में शुगर कोट नहीं करती, और मुझे ना पसंद है कि मैं रीडिंग्स में स्वीट मैसेजेस बताऊं। जो आपके कार्ड्स में आता है मुझे वही बताना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के 2 से ज़्यादा लव रिलेशन लाइफ में बने हैं, लेकिन उन दोनों रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स और लैक ऑफ म्यूचुअल फेथ, लैक ऑफ म्यूचुअल लव, और कहीं ना कहीं बिट्रेल की एनर्जी है। किसी ने चीट किया है आपको, फ्रॉड किया है आपके साथ, और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को उस फेज़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकालते निकालते एक लंबा समय लिया होगा। तो कुछ लोग तो मुझे नज़र आ रहे हैं ऐसी एनर्जी में जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं, मंत्र जाप करते होंगे, स्विच वर्ड्स बोलते होंगे, लिखते होंगे, या फिर आपका कोई डेली रिचुअल होता होगा कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, और आप बहुत काइंड पीपल हो। आपका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिव रहेगा आने वाले कुछ महीनों में, और ये हमेशा से एक्टिव नहीं होता कि ये कॉन्टीन्यूसली हमारे चक्रास एक्टिव रहते हैं। कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिसीविंग एनर्जी में रहोगे। गिविंग एनर्जी आपने पास्ट में बहुत हाई लेवल पर रखी थी, अब आगे आने वाला टाइम आप रिसीव करने की एनर्जी में ज़्यादा फोकस करोगे। प्यार को रिसीव करना और एक्सेप्टेंस की एनर्जी को फील करना कि जो हुआ मेरे भले के लिए हुआ, डिवाइन जो कर रहे हैं मेरे हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हैं, मेरी लाइफ में जो डिज़र्विंग है वही मुझे मिलेगा, और जो मेरे प्यार को डिज़र्व करता है मैं उसकी लाइफ में एज ए पार्टनर, और वो मेरी लाइफ में एज ए डिवाइन काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। ना कि वो लोग जो टॉक्सिक हैं, नार्सिस्टिक हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे मासूम लोगों को यूज़ करते हैं, उनके साथ प्यार का नाटक करते हैं और बाद में उन्हें छोड़ जाते हैं। तो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी एंटर कर सकता है, और पाइल 2 वालों की लाइफ में ना काफ़ी न्यू
चेंजेस आ रहे हैं। अगर तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो लाइफ में चेंज को हंसी खुशी एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो, जैसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई गोल्डन चांस आपको भगवान दे रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन आपको भगवान दे रहे हैं जो शायद आपके पुराने हार्टेक एंड लॉस, पुराने पास्ट ब्रेकअप्स को हील कर दे, ओवरकम कर दे और आपको बैलेंस की एनर्जी में ला दे, तो प्लीज़ ऐसे पर्सन को चांस दीजिएगा, क्योंकि डिवाइन का आपकी लाइफ में हमेशा से बहुत मेजर रोल रहा है। क्योंकि डिवाइन ने आपको कई बार साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, इंडिकेशन दिखाए होंगे, लेकिन उस वक्त आप शायद उन साइंस और सिंबल्स को इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, या अनफॉर्चुनेटली तब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ इतना नहीं था कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आना बहुत आसान नहीं होता। कुछ लोग तो अपने लेटर एज तक, यानी कि बुढ़ापे तक स्पिरिचुअल नहीं हो पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही स्पिरिचुअल होते हैं। तो दुनिया में हर इंसान का स्पिरिचुअल ग्रोथ अलग लेवल पर होता है, अलग लाइफ की स्टेज पर होता है, अलग सिचुएशंस में होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि पाइल 2 वाले काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं, और जिन लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ, यकीन रखिए आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ के अंदर आपको खुद में बहुत सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ में समझ आ रही हैं। बिजनेस, करियर और किसी तरह की फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस आपको रहता है या टेंशन रहती है, तो अगले आने वाले टाइम में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कोई भी काम झटके में बनाएगा। अगर आपको कोई डाउट आ जाता है किसी काम को लेकर, पता नहीं ये होगा या नहीं, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कॉन्फिडेंस को मजबूत रखो, और सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस को। एक होता है ना कि आसपास के लोग आपको मोटिवेट करते हैं, सारी दुनिया आपको मोटिवेट करने में लगी है, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बचपन से ही ब्लेस्ड रहे हैं। आपको बचपन से ही सपोर्ट मिला है फैमिली का, फ्रेंड्स का, स्कूल में टीचर्स का, कॉलेज में प्रोफेसर्स का, और अपने वर्क प्लेस पे, जॉब पे आप अपने बॉस का, सुपीरियर्स का, अपने लीडर्स का। लेकिन कभी कभी आपको डाउट आ जाता था अपने किए हुए काम पर कि मैंने कर तो दिया, पता नहीं रिज़ल्ट में क्या मुझे पॉजिटिव आउटकम निकलेगा या नहीं। तो सेल्फ डाउट नहीं करना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हर काम बनाएगा, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, किसी अदर सिटी, स्टेट या टाउन में आपने मूव आउट करना हो, या किसी अदर कंट्री में आपने कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं जाकर आपने अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना है, तब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू गेट सक्सेस, टू गेट वट एवर यू मैनिफेस्ट। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। यही आपका नेक्स्ट चैप्टर मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कुछ लोगों का मुझे लगता है शायद परिवार से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या परिवार में थोड़ा आपका मन मुटाव रहता है, आपके एनर्जी, परिवार की एनर्जी सिंक नहीं करती, या आपके ख्याल परिवार के विचारों के साथ मैच नहीं करते। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट या तो बचपन से आपने देखा होगा बड़े होने तक, परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन आपको कुछ बोलते होंगे करने को, लेकिन आपके मन के अंदर, आपके खुद के दिमाग में अलग अलग थॉट्स चलते हैं, आप उनसे थोड़ा हटकर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आपको आपकी जर्नी तक पहुंचा देगा। जो भी आपकी मंजिल है आपको वो ज़रूर मिलेगी, ऐसा कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं। तो कुछ लोगों को गुड न्यूज़ ये मिलेगी अगले चैप्टर में कि उनकी लाइफ में क्या होगा।
यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है अगले 6 महीनों से लेकर अगले 14 महीनों के बीच में। ये शादी लव मैरिज भी होती हुई नज़र आ रही है, अरेंज मैरिज भी होते हुए नज़र आ रही है, और ये शादी उन लोगों के लिए भी नज़र आ रही है जिनकी ऑलरेडी शादी टूटी हुई है, यानी कि सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, या कोई लव रिलेशन जो बहुत लंबे सालों तक चला, जैसे कि 5 साल, 8 साल, 10, 12 साल या 15 साल, लेकिन वहाँ पे शादी नहीं हुई। तो आपकी शादी होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं किसी और पर्सन के साथ, और मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ वो सारी खुशियाँ लाइफ में भोगोगे जो आपने अपने पास्ट रिलेशन में एक्सपेक्ट की थी। शायद वो पर्सन आपके कार्मिक थे, लेकिन जिनसे आपकी शादी होगी ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होने वाला है। हस्बैंड या वाइफ आपको जो भी मिलेगा सोलमेट मिलेगा। और जब भी आपकी शादी होने वाली होगी गाइस, तो उससे पहले ना आपकी लाइफ में ऑलरेडी या ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे पॉजिटिव ड्रीम्स आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, या सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होंगी, या आपकी लाइफ में जैसे होता है ना कि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारी इंट्यूशन हमें पहले से गाइडेंस देती है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए राइट है। तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना। आपका डेफिनेटली इंट्यूशन उस टाइम पर एक्टिव होगा, और जो भी इंट्यूशन आपको बता रहा होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। तो ये रही पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, ज़रा हटके वीडियो था, और इस तरह के वीडियोस को ज़रूर प्यार दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ लव रीडिंग्स को इम्पॉर्टेंस देते हैं। लाइफ में लव के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस तरह के वीडियो को प्यार दोगे तो मैं फ्यूचर में भी अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट और नए नए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो अब आज के लिए इतना ही, अभी आपसे विदा लूँगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।